तो अभी तक हमने देखा कि इमसॉल प्रेजेंट में वापस आ चुकी है और उसका फैट चेंज हो चुका था, यानी कि इमसॉल के लेग्स पैरालाइज नहीं हुए। और अब वह सियोन-चाय के बारे में चेक करने बैठी कि वह जिंदा है कि नहीं। तो तब सर्च करने पर पता चला कि सियोन-चाय एकदम ठीक है। तो तब जाकर इमसॉल को सांस आई कि तभी उसे याद आया कि वैसे आज तो वो दिन है जब मुझे सियोन-चाय से मिलना था, ताकि फिर हम दोनों साथ में टाइम कैप्सूल को खोल सकें। इसलिए वह भागने लगी एंड फाइनली उस जगह आ गई जहां मिलने का इमसॉल और सियोन-चाय ने डिसाइड किया था, यानी कि हन-रिवन ब्रिज पर। लेकिन इमसॉल को सियोन-जाए यहाँ कहीं भी नहीं दिखता, क्योंकि आई थिंक इमसॉल ने यहाँ आने में देरी कर दी थी। फिर जब इमसॉल उस जगह पर आई जहाँ टाइम कैप्सूल को रखा गया था, तो तब पता चलता है कि वह जगह ही यहाँ से गायब हो चुकी है। इसलिए इमसॉल बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी और फिर अब लास्ट में उस बिल्डिंग के बाहर आई जहां पर सियोन-चाय रहता है, यह कहते हुए कि मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। कि तभी दिखाया गया कि सियोन-चाय बिल्कुल इमसॉल के पास से होकर गया जब वह कार में था, लेकिन यह दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। और अब सियोन-चाय अपने अपार्टमेंट में आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। कि तभी उसकी नजर बाथरूम की तरफ गई जहां कोई बाथ ले रहा था, इसलिए सियोन-चाय भी वॉशरूम में आने लगा। और फिर अब जब यहाँ बैठकर उसने किसी के कान पकड़े और उसे बाहर निकाला, तो तब हमें पता चलता है कि यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि इनहुक है। सियोन-चाय बोला कि तुम बार बार मेरे घर पर बाथ लेने क्यों आते हो? तो तब इनहुक बोला कि इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारा बाथ टब काफी ज्यादा पसंद है। वेल, ये दोनों बातें करते हुए बाहर आए कि तभी इन्हें पता चलता है कि एक लड़की अपना फेस हाइड करके जबरदस्ती डोर ओपन करने की कोशिश कर रही है, गलत गलत पासवर्ड डालकर। इसलिए योनजाए ने जैसे ही डोर ओपन किया कि तभी गार्ड भी यहाँ आ गया, जिस वजह से वो लड़की भागने लगी एंड बिल्कुल भी रुकती नहीं। और वही इमसॉल, जो कि अभी तक बाहर है, कि तभी वो लड़की इमसॉल से टकरा जाती है एंड अपना बैनर गिराकर भाग गई। इमसॉल वो बैनर उठाकर देखने लगी जिस पर सेम वही फैन क्लब नेम लिखा है जिसे पहले इमसॉल चलाती थी, इसलिए कहने लगी कि क्या यह भी इसी क्लब की मेंबर है। लेकिन तभी गार्ड यहाँ आ गया, जो कि इमसॉल को पकड़ लेता है स्टॉकर लड़की समझकर, क्योंकि इन दोनों की जैकेट सेम थी। इमसॉल मना करने लगी कि नहीं, मैं वह नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो, लेकिन इमसॉल कि वह बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, बल्कि पुलिस भी यहाँ आ गई जो कि इमसॉल को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद अब हमें पुलिस स्टेशन सीन दिखाया गया जहाँ ऑफिसर हैरान है क्योंकि इमसॉल सियोन-जाए के फोटो को देखकर नॉन स्टॉप रोती जा रही थी। इसलिए उन्होंने इमसॉल से ड्रामा बंद करने को कहा एंड पूछने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम काम क्या करती हो एंड साथ ही अपनी आईडी भी दिखाओ। तो तब इमसॉल उन्हें अपनी आईडी दे देती है एंड बताती है कि मेरा नाम इमसॉल है और मैं फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में काम करती हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम है फिल्म डायरेक्टर बनना। ऑफिसर बोले कि ठीक है, लेकिन आप पहले जेल जाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम जबरदस्ती मिस्टर सियोन-जाए के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। तो यह सुन इमसॉल के होश उड़ गए, इसलिए वह जोर से चिल्लाई कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और आखिर वह लड़की थी कौन जो ऐसा करने की हिम्मत कर रही थी? कि तभी एक दूसरा ऑफिसर आता है और बताने लगा कि इस लड़की को जाने दो, क्योंकि मिस्टर सियोन-जाए ने कहा है कि उनको कोई भी केस फाइल नहीं करना है। तो तब इमसॉल दोबारा चिल्लाने लगी, यह सियोन-जाए बेवकूफ, यानी शुरू से ऐसा ही है जो लोगों पर रहम खाता है, जबकि उसे इस स्टॉकर लड़की को जाने नहीं देना चाहिए था, बल्कि जेल में भिजवाना चाहिए था। तो तब दोनों ऑफिसर हैरानी से उस लड़की को देखने लगे कि जरा देखो तो इस लड़की की बातों को, यह कैसे खुद को ही यह सब कह रही है। वेल, अब हमें सियोन-जाए का मैनेजर दिखाया गया, जो कि सियोन-जाए को कॉल पर बता रहा था कि मैंने ऑफिसर से केस फाइल करने से मना कर दिया है तुम्हारे कहने पर। कि तभी उसको इमसॉल जाती दिखी, जिसे ऑफिसर जबरदस्ती यहाँ से जाने को कह रहे थे। तो तब इमसॉल की बातों से मैनेजर को समझ आ गया कि ओ अच्छा,
तो यह है वो लड़की। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। और वही इनहुक, जो कि सियोन से पूछ रहा था कि तुम हीरो नाम की मूवी क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि देखो तो उस मूवी का टाइटल कितना अच्छा है। तो तब सियोन जाए ने बताया कि इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल अच्छी नहीं, यानी कि इसकी स्टोरी यह है कि एक मरमेड नॉर्थ कोरिया चला जाता है, जहां उसे एक ऑफिसर से लव हो जाता है। तो तब इनहुक बोलने लगा कि वाओ, इतनी अच्छी तो स्टोरी है, देख लेना यह पक्का हिट होगी। तो तब सियोन जाए ने आगे की स्टोरी बताई कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी कि नॉर्थ कोरिया में आने के बाद वहां पर जम्बी अटैक हो जाता है, जिसका सामना फिर यह दोनों हीरो हीरोइन मिलकर करते हैं। लेकिन ट्विस्ट बीच में यह आता है कि हीरोइन एलियन निकलती है, इसलिए मुझे यह वाहियात स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई। कि तभी सियोन जाए के मैनेजर भागता हुआ आया और इन दोनों को बताने लगा कि तुम्हें जिस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने हीरो मूवी को ऑफर दिया है, वह स्टॉकर लड़की उसी कंपनी में काम करती है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि कुछ दिन पहले उसी ने मुझे यह स्क्रिप्ट लाकर दी थी। तो यह सुन वह दोनों हैरान रह गए और पूछने लगे कि पर वह ऐसा क्यों कर रही है। तो तब मैनेजर बोला कि शायद इसलिए क्योंकि हमने उनकी कंपनी के साथ काम करने से मना कर दिया है, इसलिए वह हमसे बदला ले रहे हैं। और वही दूसरी तरफ इंसॉल जब जैसे ही घर आई, तो यहाँ वह देखती है कि उसका रूम अब पहले जैसा नहीं रहा, यानी पहले जैसे चारों तरफ सियोन चाय के पोस्टर्स लगे रहते थे, वो सब अब नहीं है, क्योंकि अब इंसॉल सियोन चाय की फैन नहीं थी। क्योंकि जब उसके लेग्स पैरालाइज हुए थे, तो तब सियोन चाय के मोटिवेट करने के बाद ही वो सियोन चाय की बिग फैन बनी थी। लेकिन अब जब उसकी लेग्स बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए वो सियोन चाय की फैन भी नहीं है। कि तभी उसे वॉच याद आई, जिसकी वजह से वो टाइम ट्रेवल कर पा रही थी। इसलिए इमसॉल उस वॉच को सब जगह ढूंढने लगी, लेकिन कहीं पर भी उसे वो वॉच मिली नहीं। इसलिए इंसॉल थक हार कर बेड पर लेट गई एंड कहने लगी कि वैसे जिस चीज़ के लिए मैंने टाइम ट्रेवल किया था, यानी कि सियोन चाय को बचाने के लिए, वह काम तो मेरा पूरा हो चुका है, इसलिए मुझे रिलैक्स करना चाहिए। और जब जैसे ही सो गई कि तभी इंसॉल को अजीबोगरीब ड्रीम आया, जैसे कि वह किसी से बचकर भाग रही है और काफ़ी बुरी तरह चिल्ला रही थी। साथ ही वहाँ किसी को काफ़ी बुरी तरह मारा भी जा रहा था। इसलिए यह सब देखने के बाद मॉर्निंग में इंसॉल चौंक कर उठी और कहने लगी कि भला मैंने यह इतना अजीब सपना क्यों देखा। कि तभी हम यहाँ इमसॉल की ग्रैंडमदर को भी देख सकते हैं, जिन्होंने इमसॉल के फेस को खराब कर दिया था। एक्चुअली अब टाइम के साथ ग्रैंडमदर की मेंटल हेल्थ फिर से खराब हो चुकी है, इसलिए वह बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी। लेकिन इमसॉल अपनी ग्रैंडमदर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, इसलिए उनसे बहुत सारी बातें करने लगी। और फिर अब जब रेडी होने के बाद अपने शूज देखती है, जो कि बहुत ही सारे थे, हाई हील्स से भरी हुई थी, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी एंड उनमें से अपनी फेवरेट वाली पहन लेती है। बिकॉज उसे कंपनी जो जाना है। ग्रैंड मदर अब भी इमसॉल से बातें कर रही थी, इसलिए इमसॉल की मदर उनको ब्रेकफास्ट के लिए बैठाने लगी एंड इमसॉल से बोली कि क्या तुम्हें कंपनी जाने में देर नहीं हो रही। तो तब इमसॉल बोली कि अरे हाँ। और फिर जब जैसे ही जाने लगी कि तभी रुकी और अपनी मॉम से पूछती है कि वैसे मॉम, उस किडनैपर का क्या हुआ था जिसने मुझे किडनैप किया था, क्योंकि मुझे उस दिन का सीन अच्छे से याद नहीं है। तो तब मॉम बोली कि क्या होता, यानी कि उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया था एंड जेल में डाल दिया गया था। तो तब इमसॉल बहुत ही खुश होने लगी कि चलो फाइनली उस पर्सन को जेल हो गई थी। लेकिन जब मॉम पूछती है कि वैसे अचानक तुम 14 साल पुरानी बात क्यों पूछ रही हो, जबकि तुम्हें तो इस इंसिडेंट्स का जिक्र तक सुनना पसंद नहीं। तो तब इमसॉल कहती है कि बस ऐसे ही। और फिर तभी कहने लगी कि वैसे 14 साल कैसे हुए, यानी कि 15 साल होने चाहिए। और फिर जब जैसे ही इसी बात को सोचते हुए जाने लगती है कि तभी मॉम कहती है कि अरे रुको, अपनी कार कीज तो लेती हो जाओ। तो यह सुन इमसॉल काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई कि क्या सच में मेरे पास कार है। तो तब उसकी मॉम हंसकर बोलती है कि हाँ, पर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, जैसे कि तुम्हें इस बारे में पता ही नहीं था। अब इमसॉल अपनी कार में बैठी और
अब भी खुशी के मारे पागल होती जा रही थी कार को देखकर। लेकिन फिर तभी सोचती है कि वैसे क्या मैं इसे चला पाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले तो ड्राइविंग आती नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास कार है तो क्या पता मैंने ड्राइविंग भी सीख ली हो। और फिर जब जैसे ही कार चलाने की कोशिश करने लगी तो वाकई इमसॉल को ड्राइविंग करनी आती थी। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसॉल फाइनली अपनी कंपनी आ चुकी है, जहां पहले उसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब उसके पास उसकी यह ड्रीम जॉब है, इसलिए वह स्टेयर्स को खुशी से देखने लगी और फिर खुशी से उन पर चढ़ने लगी एंड फाइनली उस रूम में आ गई जहां उसकी सीट है। साथ ही इमसॉल यहाँ पर सभी को बार बार हेलो भी कर रही होती है। एंड जब अपनी सेल्फी लेने के लिए बैठी तो तब उसे अपना वही दोस्त दिखा जो कि कल रात मिला था, जब वो पास्ट से प्रेजेंट में वापस आई थी एंड शूटिंग के सेट पर मिली थी। और फ्रेंड बताता है कि तुम्हें बॉस ने बुलाया है एंड वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तो तब इमसॉल बॉस से मिलने आई, जहां वह बताती है कि मुझे पता चला कि तुमने कोशिश की मिस्टर सियोनजाए के घर में घुसने की, हिम्मत की थी, जिस वजह से तुम्हें पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। एंड अब देखो वह हमारे साथ काम करने से मना कर रहे हैं। तो तब इमसॉल बहुत समझाती है कि नहीं बॉस, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो तब बॉस कहती है कि ठीक है, मैं आज मिस्टर सियोनजाए के साथ मीटिंग करने वाली हूँ, जहाँ तुम उनको सारा सच बताना कि वह लड़की तुम नहीं थी। एंड साथ ही तुम्हें मिस्टर सियोनजाए को मनाना भी है कि वह कैसे भी करके हमारी कंपनी के साथ काम करे, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में अपनी मूवी में उन्हीं को कास्ट करना है। तो यह सब सुन इमसॉल हैरान होने लग जाती है कि क्या सच में मैं मिस्टर सियोनजाए को पर्सनली मिल सकती हूँ। कि तभी यह सीन यहीं कट हुआ और अब हमें एक होटल दिखाया गया, जहां इमसॉल सियोनजाए से मिलने आई हुई है बात करने के लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। और फिर अब जब फाइनली सियोनजाए आया तो तब इमसॉल उसको देखती ही रह गई एंड उसका नाम पुकारने लगी। लेकिन सियोनजाए कहता है कि पर तुम कौन, यानी कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो तब इमसॉल चुप हो जाती है, लेकिन तभी पता चला कि यह सब तो सिर्फ इमसॉल की इमेजिनेशन थी एंड ये सियोनजाए नहीं बल्कि बॉस थी, जो कि पूछने लगी कि भला तुम रो क्यों रही हो। तो तब इमसॉल ने जवाब दिया कि शायद मेरी आंख में कुछ चला गया है, मैं अभी अपना फेस ठीक करके आती हूँ। और फिर जब जैसे ही बाहर आई तो तब कहने लगी कि मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए, और वैसे भी इतने सालों के बाद मैं कौन सा सियोनजाए को याद होंगी। और फिर जब जैसे वापस अंदर जाने लगी कि तभी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड युंजे की कॉल आई, जो कि बहुत जोर से चिल्ला रही है और इंसॉल को अपने पास बुला रही थी, यह बोलते हुए कि जल्दी से आ जाओ क्योंकि वह आने वाला है। इंसॉल पूछती है कि कौन आने वाला है। तो तब युंजे ने बताया कि मेरा बेबी। तो यह सुन इमसॉल के होश उड़ गए कि क्या, इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन तुम्हारी शादी कब हुई और किससे। तो तब युंजे ने जवाब दिया कि यह मजाक का टाइम नहीं है, तुम जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। और फिर हॉस्पिटल के बारे में बताने लगी कि यह कौन से हॉस्पिटल जा रही है। इंसॉल कहती है कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। लेकिन तभी रुक गई, क्योंकि अगर वो चली गई तो फिर सियोनजा कैसे मिल पाएगी, इसलिए सोचने लग जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए। पर जब युंजे फिर से जोर से चिल्लाने लगी तो तब इंसॉल को यहाँ से जाना ही पड़ा। जिसके बाद अब हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ सियोनजा फाइनली आ चुका है मीटिंग के लिए, और जब अपनी शूलेस ठीक कर रहा था कि तभी इंसॉल भागती हुई होटल से बाहर आई। और जब जैसे ही किसी चीज से टकराने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी टक्कर सियोनजाए से हो जाती है, जो कि डायरेक्ट पानी में जा गिरा एंड परेशान होने लगा कि आखिर मुझे किसने धक्का दिया है। बट इमसॉल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, बल्कि वह तो भागने में बिजी होती है। इसलिए सियोनजाए के मैनेजर ने इमसॉल को रोका और डांटने लगा कि तुम आखिर ऐसे कैसे किसी को धक्का देकर भाग सकती हो। तो तब इमसॉल फाइनली यह चीज नोटिस करती है कि उसने किसी को पानी में गिरा दिया था, लेकिन बोली कि माफ करना, इस टाइम मैं जल्दबाजी में हूँ। और फिर अपना कार्ड मैनेजर को देने लगी, यह बताते हुए तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी।
और फिर अभी यहाँ से चली गई, जिसको जाते हुए पीछे से सियोनजाए भी देख लेता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये लड़की इंसॉल है। और फिर जब वह अपने मैनेजर के साथ यहाँ से जाने लगा तो उसे अपनी काफी सारी फैंस यहाँ मिल गई, जो कि सियोनजाए को देखकर खुश हो रही थी। तो तब सियोनजाए खुद को ठीक करता है, यानी फुल स्टाइल के साथ अपने गॉगल पहनता है एंड सभी को फोटोज के लिए पोज देने लगता। और अब वो इमसॉल की बॉस के साथ मीटिंग करने भी नहीं जाता, बल्कि भीग जाने की वजह से वापस घर जाने का डिसाइड करता है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट हमारा यहाँ 21 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट करें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।